बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। शायर का शेर है कि गुर्बत ने बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों से मोहब्बत नहीं करता वो हमसे नहीं है। कहते हैं कि बच्चे धरती के फूल हुआ करते हैं और इनकी खूबसूरती, इनकी खुशबू, इनकी छोटी छोटी बातें, इनके कहकहे और इनकी किलकारियाँ छोटे बड़े सबको अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे परेशानी की वजह से, गुर्बत की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। जब हम डिग्री कॉलेज खानेवाल में पढ़ते थे तो एक मजमून हुआ करता था लिटिल एंजल, छोटे फरिश्ते, बच्चों के हवाले से वो मजमून था। तो उसमें बच्चों ने देखा कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौक में बिल्कुल अलर्ट खड़ा है। तो वो एक दूसरे में बात करने लगे कि शायद ये जिंदा नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं। वो उसके करीब गए और नाफ के करीब या नाफ के अंदर उंगली दाखिल करके दबाई, तो वो हंस पड़ा कि बेटा खैर तो है। तो बच्चे कहने लगे हम चेक कर रहे थे कि आप जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं, जो इतने खामोशी के साथ आप खड़े हैं। फिर वही बच्चे ज़रा आगे बढ़े तो एक कुत्ता सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि ये मुर्दा है या जिंदा है। तो उनमें से एक ने उसकी दुम खींची तो कुत्ते ने बाद में उन सब की चीखें निकाल के रख दी। तो बच्चे इस तरह की शरारतें करते हैं जब वो खुशगवार मूड में होते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे अपनी गुर्बत की वजह से जिस माहौल में दिन गुजार रहे होते हैं वो वहाँ सहमे सहमे रहते हैं। ये हालिया रमज़ानुल मुबारक से पहले जहानिया के लवाई गांव में एक दावत वलीमा में मैं और हसन बेटा शामिल हुए। जब हम खाने की मेज़ पर बैठे तो एक 7-8 साल का बच्चा करीब आके बैठ गया और वो सहमा हुआ था कि मैं खाने को हाथ लगाऊं या न लगाऊं। किसी के साथ आया था और शायद वो उसके वालिदैन या बहन भाई या उसके दूसरे करीबी रिश्तेदार किसी दूसरी मेज़ पे बैठे हुए थे। तो मैंने महसूस किया कि इसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ी सी हौसला की ज़रूरत है। मैंने पूछा बेटा आपको क्या चाहिए? तो कहने लगा कि मुझे थोड़े से चावल डाल दो। मैंने उसको चाइनीज़ चावल डाल दिए। मैंने कहा और अगर मैंने थोड़ी नहीं बोटियाँ भी पा दिया जाए। मैंने कुछ बोटियाँ डाल दी तो वो आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा और शुक्रगुजार नज़रों की मेरी तरफ देख रहा था। मैंने फिर पूछा कि बेटा और क्या चाहिए? आखिर मैंने थोड़े से चावल और दे दिया जे। मैं थोड़े से चावल मैंने और दे दिए। मैंने कहा और आखिर तो बोल्टी में थोड़ी देर और पा दिया जे। मैंने उसको थोड़ा सा सालन और डाल दिया, कुछ सलाद और चटनी थी वो डाल दी, तो उसने खा लिए। फिर मैंने पूछा कि अब क्या चाहिए? तो कहने लगा काली बोतल मैंने थोड़ी सी पा दो। कोका कोला पड़ी थी, मैंने वो डाल के उसको दी तो उसने वो पी ली। फिर मैंने पूछा कि बेटा और? तो फिर कहा कि इधर से मुझे खीर थोड़ी सी डाल दो। मैंने खीर डाल दी, उसने वो खा ली। मैंने कहा और? तो कहने लगा थोड़ी सी खीर और डाल दो। मैंने खीर और डाल दी। वो खाने के बाद उसने थोड़ा सा पानी पिया। फिर मैंने कहा कोई चीज़ ऐसी है जो आपको और भी चाहिए? तो वो स्प्राइट बोतल पड़ी थी। तो आहिस्ता से मुझे कहने लगा अब मैनू ना थोड़ी जी हरी बोतल भी पा दो। मैंने थोड़ी सी वो सब्ज बोतल भी डाल के दी स्प्राइट। तो वो पी के फिर कहने लगा कि अब मैं शेर हो गया हूँ। वो उठ के चला गया। मेरे बाकी दोस्त अभी खा रहे थे। मैं चूँकि परहेजी सिलसिले में ज़रा कम खुराक खाता हूँ तो मैं जल्दी फारग हो के साथ उसके साथ भी ताउन करता रहा और इस तरह उसने भी खाना खा लिया। तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल होते हैं।
ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم ان بچوں کو آج حوصلہ دیں گے، آج ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو یہ آگے بڑھ کر بہترین پاکستانی ثابت ہوں گے، بہترین انسان ثابت ہوں گے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، پروفیسر موہن سنگھ انڈیا کے بڑے مشہور پروفیسر تھے، وہ پنجابی شاعری کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا۔ وہ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ کبھی گر پڑتے، کبھی اٹھتے، کبھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے ساتھ ساتھ وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اٹھے اور ان دونوں کو اٹھا کے ایک کو دائیں ران پہ بٹھا لیا، ایک کو بائیں ران پہ بٹھا لیا، اور اپنا خطبہ جاری رہا۔ خطبہ ختم ہو گیا، نماز جمعہ ادا کر دی گئی، تو ان چھوٹے بچوں نے تقاضا کیا کہ نانا ابو آپ گھوڑی بن کے ہمیں جھولے دے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی واقعی گھوڑی بن گئے اور وہ دونوں ان کے اوپر بیٹھے تھے۔ کسی نے آوازہ کسا کہ کیا سواری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سواری کے ساتھ ساتھ ان سواروں کو دیکھیے، یہ دونوں قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور یہ دونوں آنے والے وقت میں برگزیدہ ہستیاں ہوں گی۔ اور اس واقعے کو پروفیسر موہن سنگھ نے اپنی کتاب ساوِ پتر میں کچھ یوں بیان کیا ہے: اے بچے جیانا میں پھل ڈٹھا، جنہ نکا اونا مٹھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، توتلی زبان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، یہ تیا ہے، وہ تیا ہے، آپ کون ہیں، مجھے وہ چیز لے دو، مجھے وہ چیز لے دو۔ ایک بچہ ہوتا ہے اور سارے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے، اور سارے ہی بڑے خوشباش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے جیسا پھول موجود ہوتا ہے۔ تو وہ ہے کہ بچے جیان میں پھل ڈٹھا، جنہ نکا اونا مٹھا، شاہاں تیک مناوے اس دے، شاہاں تیک مناوے اس دے۔ کہتے ہیں اکبر بادشاہ کے دربار میں بحث چل رہی تھی کہ بچوں کو بہلایا جا سکتا ہے پیسے دے کر یا ان کی خواہش کے مطابق چیزیں فراہم کر کے۔ تو اکبر بادشاہ کا وزیر بیربل بڑا سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا میں ابھی بچہ بنتا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ تو بادشاہ کے ذہن میں تھا کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے اور ہر چیز کی فراوانی ہے، میں اس کو بہلا لوں گا۔ تو بیربل نے کہا کہ چلو جی میں بچہ بن گیا، مجھے چھوٹی سی ایک وہ کجی لا کے دی جائے۔ وہ چھوٹی سی ایک کجی جو چھوٹی ہنڈیا سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے، اس کو کجی بولتے ہیں، وہ لا کے دے دی گئی۔ اب کہنے لگا کہ مجھے ایک ہاتھی لا کے دیا جائے، وہ ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب کہنے لگا کہ اس ہاتھی کو اس کجی کے اندر بند کرو۔ تو بادشاہ اکبر بادشاہ کی ہنسی نکل گئی کہ واقعی آپ صحیح کہتے ہیں، بچوں کو بہلانا بہت مشکل ہے، یہ طرح طرح کی ان کی خواہشات پوری کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بچوں کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان کا مہینہ، پھر عید آنے والی ہے، تو شاید عید الفطر تھی، تیاری کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا بازار سے گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آواز پڑی تو برداشت نہ ہو سکا، باہر نکلے تو چھوٹا سا بچہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے؟
रो क्यों रहे हो? कहने लगा मेरे अब्बू नहीं हैं, मेरी अम्मी नहीं हैं, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, मेरे नए कपड़े नहीं हैं, मेरा जूता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नमी आ गई। उसको उठाया और उठा के घर ले गए, उसको नहलाया, उसे कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया, उसकी जेब में कुछ पैसे डाल दिए, उसकी उंगली पकड़ी और साथ ईदगाह तक ले गए, नमाज़े ईद उल फितर अदा की और फिर वापस घर ले आए। फिर उसने खाना खाया, फिर वो कुछ देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा और आप उसकी कफालत करते रहे और बाद में भी उसका बड़ा ख्याल रखा कि इसके अब्बू नहीं हैं, इसकी अम्मी नहीं हैं। और ऐसे बच्चों को हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है, हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आज आप देखिए पाकिस्तान में कितने अदारे हैं। आगोश नाम का इदारा है जो उन बच्चों को तालीम दिलवाता है जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं। कुछ और इदारे हैं जो गरीब, मस्कीन और यतीम बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, साहिबों, हमें भी ये जितने वाक़यात मैंने सुनाए इसमें एक सबक मुज़मिर है कि ये बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, ये बच्चे धरती का फूल हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, इन फूलों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये तरोताज़ा रहें और इनकी खुशबू, इनकी गोद से, जैसे फूल की गोद से खुशबू इधर उधर फैलती है तो फिज़ा मुअत्तर होती है। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर मुल्क व मिल्लत के लिए अपने आप को वक्फ कर दें और मुल्क व मिल्लत के काम आएँ और इनके काम की वजह से अपने पर आए सब इन पर फख्र करें और ये आने वाले वक्त में तारीख़ के धारे को बदल कर रख दे। तो अज़ीज़ दोस्तों, साहिबों, मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हमें चाहिए कि इन बच्चों का हर कदम पे ख्याल रखा जाए ताकि ये हमारा कीमती सरमाया साबित हो सके। वस्सलाम।